दोस्तों, जिन लोगों को परेशानी थी कि लॉन्ग टर्म के प्लान नहीं बिक पा रहे थे और आपको भी ये परेशानी होगी मार्केट में कि आप भी बोलते होंगे लॉन्ग टर्म प्लान क्लाइंट लेने को तैयार नहीं है और जो भी कहता है शॉर्ट टर्म प्लान दे दो, तो उसका मैं आप लोगों के लिए ना आज एक ऐसा निवारण लेकर आया हूं। तो आप भी कहेंगे कि हाँ, इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके क्लाइंट भी कहेंगे हाँ, इस प्लान को हमको दे दो। वो कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, वो कौन कौन से इंश्योरेंस हो सकते हैं, मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल पूर्वक यहाँ बताऊंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। और चैनल पर दोस्तों यदि नए हैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर यदि आप हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ठीक है। पहला तो है भैया कि इंट्रोडक्शन, पॉलिसी का जो इंट्रोडक्शन हो गया प्लान का, वो क्या है, ठीक है। अब इसमें इंट्रोडक्शन इन मीन्स होता है कि भैया कितने टाइप के प्लान होते हैं। आपको पता ही होगा कि एक जैसे इसमें हमारे पास एक तो है यूलिप प्लान हमारे पास आजकल, आपको पता ही होगा ये मिनिमम 10 साल के होते हैं, ठीक है। और ये मिनिमम जो है और मैक्सिमम में जो होते हैं ये 25 ईयर के होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ यूलिप प्लान। अब यूलिप प्लान से आप समझेंगे कि यूलिप प्लान जो है, कोई भी बंदा कहता है कि यूलिप प्लान, लेकिन उसको बता देना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि कोई भी बंदा अगर यूलिप प्लान लेना चाहता है तो यूलिप प्लान लेने के लिए उसको पहले आप बता दीजिए कि सर ये टोटल जो है टोटल मार्केट रिस्क बेस्ड प्लान है। ये पैसा आपका मार्केट रिस्क बेस्ड प्लान है। ये इक्विटी में पैसा लगेगा या ग्रोथ फंड में भी लग सकता है, बैलेंस फंड में लग सकता है, सिक्योर फंड में लग सकता है, जिस भी किसी भी फंड में लगेगा। आपको मार्केट रिस्क बेस्ड प्लान है और मार्केट पे ही ये प्लान लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे जो प्लान होते हैं। आपको पता ही होगा दूसरे प्लान जो होते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल प्लान होते हैं। ट्रेडिशनल प्लान, ठीक है। ट्रेडिशनल प्लान का थोड़ा सा रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी गारंटी होती है, ठीक है। अब कोई क्लाइंट की बात करें, प्लान आप सोच रहे होंगे कि भैया कौन सा प्लान ऐसा मार्केट में आ गया है जो 10 साल के लिए दिया जा सकता है। जो भी क्लाइंट कह रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे प्लान लेना है, तो वो शॉर्ट टर्म आप कौन से प्लान को दे सकते हैं ट्रेडिशनल प्लान में। जो बंदा कहता है कि भैया मुझे यूलिप लेना है, तो उसको यूलिप जो है जरूर आप बेचिएगा, लेकिन उसमें आपका या हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन मार्केट को समझते हुए आज आपको इसकी ज़रूरत है, आपको मार्केट में ये सब चीज़ें देनी ही पड़ेंगी। यदि आप अगर नहीं देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट हमारे हाथ से फिसल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिशनल प्लान में आपको पता होगा आस्तु प्लान बोलते हैं, ये सेविंग्स प्लान होते हैं, ठीक है। सेविंग प्लस इंश्योरेंस, सेविंग प्लस इंश्योरेंस दोनों ही इसमें कवर रहते हैं। एक तो रिस्क कवर इसमें रहता है, दूसरा इसमें सेविंग होती है, ठीक है। और रिटर्न की बात करें तो इसमें कितने टाइप के रिटर्न होते हैं आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें जो रिटर्न होता है, एक तो होता है आपका सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस आपका एफएबी, ठीक है। ये तीन चीजें ऐड होके लास्ट में हमारी जब भी पॉलिसी पूरी होती है तो उस समय हमको ये पैसा दे दिया जाता है। एक क्या मिलेगा, एक तो हमने जो पैसा जमा किया था सम एश्योर्ड मिलेगा, दूसरा बोनस मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशनल इसमें दिया जाएगा। ये दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये जो प्लान होते हैं ये आपको जब हर साल बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस ये जो है साल के अंत में कंपनी डिक्लेयर करती है, लेकिन सम एश्योर्ड आपके बॉन्ड में आपका रिटर्न होता है, ठीक है। ये आपका बॉन्ड में रिटर्न नहीं होता है, लेकिन ये दो चीजें होती हैं ये नहीं लिखी होती है। कुछ प्लान ऐसे हैं जो ये भी लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यही जो है इसमें रिटर्न तो बहुत तगड़ा है। इसमें जो है आप पैसे को अगर 5 साल के बाद, अगर 5 ईयर के बाद जो है आप निकालना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, तो इसको आप 5 साल के बाद बोनस भी निकाल सकते हैं, प्लस आपका जो पैसा जमा हुआ है सम एश्योर्ड है उसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसको आप अपने कस्टमर को हमेशा ये समझा के प्लान को दीजिए कि सर आप जो है
प्लान को जो है लॉन्ग से लॉन्ग टर्म ले लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि आपका चलाने का मन होगा जिस समय, मान लिया जाए आज आप सोच रहे हैं कि भी आपने मिनिमम टर्म लिया, ठीक है, मिनिमम टर्म लिया, लेकिन आज के 15 आफ्टर 15 ईयर 10 ईयर आपको चलाने का मन हो कि भाई आपका जो 10 साल के बाद चलाने का जो मन होगा, कि हो सकता है आप सोचे कि भाई रिटर्न तो अच्छा आ रहा है, पैसों की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं इसको 5 साल आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये आप जो है आगे बढ़ा नहीं सकते हैं फिर, ठीक है। लेकिन इसीलिए आप जो है मैक्सिमम जो टर्म है उसको दे के रखिएगा, मिनिमम जो है मैक्सिमम टर्म कस्टमर को दे दें, ताकि ये जो आपका कस्टमर का मन है वो आगे को चला भी सकता है। हो सकता है जैसे मान लिया जाए आपने कोई प्लान लिया है तो उसमें आपका मन चेंज हो, जैसे मान लिया जाए, अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई आपको जो हम बात कर रहे हैं बहुत देर से कि हम अभी कस्टमर को 10 साल के लिए कौन सा प्लान दे सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक पार्ट का जिक्र करता हूं यहाँ पर, एक प्लान का, ये है हमारे पास जीवन लाभ। जीवन लाभ प्लान जो है 10-16 वाला टर्म आप जो है कस्टमर को दे सकते हैं दोस्तों। और लेकिन कस्टमर को आप ये समझाइए कि भैया इसमें आपको पीपीटी मात्र जो है 10 ईयर होगा, लेकिन आपका जो रिस्क कवर होगा वो होगा आपका 16 सालों तक का, ठीक है। और पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म आपका मात्र 10 साल होगा, और जो है बाकी आपका रिस्क कवर जो है वो 16 सालों के लिए होगा। लेकिन कोई कस्टमर कहता है कि भैया मुझे ज़्यादा इससे ज़्यादा का टाइम चाहिए, तो पीपीटी आप जो है 15 ईयर ले लीजिए, तो इनका रिस्क कवर जो है 21 का रख दीजिए। इससे भी कोई ज़्यादा का लेना चाहता है तो ये जो है आप जो है 16 ईयर रख दीजिए, और आगे 25 ईयर वाला। आपको पता ही होगा जीवन लाभ में 3 टर्म है, कैसा, 10, 16, 15, 21 और 16, 25। सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें है, उससे कम इसमें है और इससे कम इसमें है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया रिटर्न जीवन लाभ प्लान दे सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हमने बात कर दी कि भी आज जीवन लाभ प्लान 10-16 का टर्म दे सकता है। और कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि भी नहीं हमको जो है हमको 10 साल में ही रिटर्न चाहिए, हमको 15 साल नहीं रुकना है, हम 6 साल नहीं रुकना चाहते हैं, हमें रिटर्न तुरंत चाहिए। तो दोस्तों आप उसके बदले आप एक 10 साल 12 साल के लिए आप जो है 12 साल के लिए आप 714 टेबल दे सकते हैं। ये बेस्ट टेबल होगी कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए, जिस कस्टमर को वन टाइम पैसा रिटर्न चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो कि भाई उसको लाइफ टाइम रिटर्न चाहिए, तो आप इसके लिए जीवन उत्सव भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, जीवन उत्सव भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन आप अपने कस्टमर को हमेशा ये समझाइए कि सर आप ये जैसे मान लिया जाए किसी कस्टमर की एज आज, ये है कस्टमर ए, ठीक है, कस्टमर ए, इसकी आज एज है कितनी, 35 ईयर, तो ये बीमा लेगा 10-16 वाला टर्म, ठीक है। तो इसकी एज कब, यहां पर किस एज पे ये खत्म होगा, 51 ईयर पर, ठीक है, 51 ईयर पर। लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि अगर ये 51 ईयर पर फिर कस्टमर को आपको बताना है कि इस 51 ईयर पर आपको बीमा मिल भी सकता है या
नहीं भी मिल सकता है। अगर मिलेगा तो कोई ऐसे प्लान जो आप लेना चाहेंगे वो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए आप थोड़ा सा समय टर्म लंबा ले लीजिए। लंबा टर्म लेंगे तो आपको बीमा लॉन्ग टर्म के लिए आपका रिस्क कवरेज बना रहेगा। यदि आपको लगता है कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए आपको नहीं लेना है तो यहाँ पर 51 की एज में ऐसे जो मैक्सिमम प्लान जो है आपके 50 ईयर पर जो है, मैक्सिमम प्लान जो है आपके 50 ईयर या 45 ईयर पर ही एंड हो जाते हैं। इसके बाद आपको पॉलिसी नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसे प्लान हैं जो आपके जिसको आप चाहेंगे भी नहीं उस टाइप के प्लान होंगे जब आपको 51 से 59 ईयर की एज में होगा, लेकिन उस पर भी दुनिया भर के मेडिकल इत्यादि आपको देने पड़ेंगे। उसका लिए आपको मेडिकल सेंटर जाना होगा। हो सकता है कि आपको कुछ डिजीज आपको एक्योर हो जाए, कुछ बीमारियां पनप जाएं, तो उस केस पे तो फिर आपको बीमा दिया भी नहीं जाएगा। इसीलिए आप सोच समझ करके किसी भी प्लान को जब लेते हैं तो उस प्लान को सोच समझ करके प्लान लें, ताकि आप लोग आगे के लिए सिक्योर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, यदि आप अभिकर्ता हैं तो आपको लगता है कि भैया यूलिप पे कुछ वीडियो बननी चाहिए, तो दोस्तों आप यहां पर लिख दें यू। ठीक है, आप लोगों के लिए एक टारगेट है इस वीडियो पर 500 कमेंट्स 500 लाइक, और अपने जो कलीग्स हैं, जो अपने दोस्त हैं, यार हैं, आपके मित्र हैं, और जो आपके साथी अभिकर्ता हैं, तो उन्हें इस चैनल को शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा कि उन लोगों को भी ऐसे प्लान्स के बारे में पता चल जाएगा और मार्केट में जो ठगी हो रही है उससे आप सभी लोग बच पाएंगे। आप दोस्तों, ये वीडियो आप यदि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये वीडियो नहीं बनाया गया है। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने नज़दीकी अभिकर्ता से कॉल करें या फिर हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं।